पश्चिम बंगाल की राजनीति में नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह का सौरव गांगुली के घर पर भोजन करने के लिए जाना, इसे औपचारिक मुलाकात कहा जाना, ये तमाम चीजें तो देखने को मिली है, लेकिन अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में सुगबुगाहट तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में एक चेहरा चाहिए और यदि सौरव गांगुली मान जाते हैं तो उनसे मुफीद चेहरा नहीं हो सकता। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष और भारतीय क्रिकेट टीम के लोकप्रिय और पूर्व कप्तान रहे सौरव गांगुली या उनकी पत्नी डोना गांगुली से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रपति मनोनीत सदस्य के तौर पर इन दोनों में से कोई एक राज्यसभा जा सकता है। इस खबर की चर्चा इन दिनों जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शुक्रवार को सौरव के घर जाकर रात्रि भोज करने के बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि आने वाले दिनों में राष्ट्रपति मनोनीत राज्यसभा सदस्यों का चयन होना है। सौरव जहां खेल जगत की प्रमुख हस्ती हैं, वहीं उनकी पत्नी डोना जानी मानी ओडिसी नर्तकी हैं। इससे पहले बंगाल से रूपा गांगुली और स्वपन दास गुप्ता राष्ट्रपति मनोनीत सदस्य के तौर पर राज्यसभा गए थे। गौरतलब है कि राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हो सकते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से उन लोगों के नामों की राष्ट्रपति के पास सिफारिश की जाती है। इनमें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग शामिल होते हैं। सौरव गांगुली के तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तीनों राजनीतिक दलों के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, पश्चिम बंगाल का गौरव रहे हैं, बहुत लोकप्रिय रहे हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में सौरव ने शनिवार को ही एक कार्यक्रम में कहा था कि उनसे उनका बेहद करीबी रिश्ता है। राज्य के पूर्व शहरी विकास मंत्री और वरिष्ठ माकपा नेता अशोक भट्टाचार्य से उनके गहरे संबंध जग जाहिर हैं। इसी तरह भाजपा के दिग्गज नेता अमित शाह से भी उनके बेहद अच्छे संबंध हैं। सौरव खुद कह चुके हैं कि अमित शाह के बेटे से भी उनके संपर्क हैं, संबंध है, काफ़ी समय से लोग मिलते जुलते रहे हैं। सियासी विश्लेषकों का कहना है कि सौरव सभी सियासी दलों के साथ अच्छे संबंध बनाकर चल रहे हैं और ऐसे ही हालात बनाए रखना चाहते हैं। सौरव कई बार साफ कर चुके हैं कि उनका राजनीति में कदम रखने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि उनकी पत्नी डोना ने शनिवार को ये कहकर अटकलों को तेज किया था कि सौरव अगर राजनीति में आते हैं तो वहां भी अच्छा काम करेंगे, क्योंकि वो जो भी काम करते हैं अच्छी तरह से करते हैं। सौरव गांगुली ने शनिवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ अपने करीबी संबंधों की बात भी कही थी। निजी अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम में बोलते हुए सौरव गांगुली ने कहा था कि हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बहुत करीबी हैं। मैंने इस संस्थान की मदद के लिए उनसे संपर्क किया था। उन्होंने आगे कहा कि मैं फिरहाद हकीम के भी बहुत करीब हूँ। वो मुझे तब से देख रहे हैं जब मैं कक्षा 1 में था। वो हमारे पारिवारिक मित्र रहे हैं। जो भी उनसे संपर्क करता है उसे मदद मिलती है। मैंने भी उन्हें कई बार फ़ोन किया है। वहीं शुक्रवार को गृहमंत्री अमित शाह के गांगुली के घर पर जाने और भोजन करने के बाद ये अटकलें तेज हो गई थी कि पूर्व क्रिकेटर जल्द ही राजनीति में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस रात्रि भोज को एक करीबी पारिवारिक संबंध बताया गया। खुद गांगुली ने भी इस पर कहा। भोज के बाद गांगुली ने कहा कि कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन मैं अमित शाह को 2008 से जानता हूँ। जब मैं खेलता था तो हम मिलते थे, लेकिन उतना नहीं, क्योंकि मैं दौरे पर हुआ करता था। मैं उनके बेटे के साथ काम करता हूँ। ये एक पुराना जुड़ाव है। वहीं डोना गांगुली ने कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह के गांगुली आवास के दौरे के दौरान राजनीति पर कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा था कि अटकलें लगाना मानवीय है, लेकिन अगर कोई खबर है तो सभी को पता चल जाएगा। मुझे नहीं पता कि सौरव राजनीति में आएंगे या नहीं, लेकिन अगर वो राजनीति में आते हैं तो अच्छा करेंगे। मुझे विश्वास है कि वो अच्छा काम करेंगे, लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे। ये बातें डोना गांगुली ने कही है। बहरहाल ये कयास बहुत तेज हो गए हैं कि राष्ट्रपति मनोनीत सदस्यों में, राज्यसभा जाने वालों में सौरव गांगुली या फिर डोना गांगुली जो उनकी पत्नी है, वो बहुत बड़ा नाम इस वक्त आगे चल रही हैं। तो बहुत मुमकिन है कि आपको पश्चिम बंगाल से कुछ नए चेहरे राज्यसभा में देखने को मिले और वो गांगुली परिवार में से कोई एक हो सकता है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, पुष्टि का भी इंतजार है। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।